और दूसरी बात, सोनम सर से मैंने बात की है, सर आप अनशन करने की जरूरत नहीं है, आपकी अनशन किए बिना भी हम ये प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं। अबे ओए, देख क्या रहा है? इसे कहते हैं यूनिटी, इसे ही कहते हैं एकता। एक हिंदू नीट के एस्पिरेंट को 2 सीबीएसई बोर्ड के मुसलमान छात्र पंखा डुला रहे हैं, और वो हमारे यूपी बोर्ड के सोनम वांगचुक कहाँ गए? दिख नहीं रहे। अरे दिख गए, हवा खा रहे हैं। बैठिए बैठिए, मस्त हवा खाइए। अभी अभिजीत तुरंत पकौड़ा खा के आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां मिलेंगे भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एकदम हलचल लेटेस्ट वीडियो। बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षरमान, छोटा तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न। मैं नेताओं का मजाक नहीं उड़ाती, क्योंकि मुझे हमेशा से बड़ों ने सिखाया है कि बेटा कभी भी किसी मजबूर आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में फैसला सुनाया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने 49 दोषियों की सजा बरकरार रखी है। 38 दोषियों को मौत की सजा दी गई और 11 को उम्र कैद दी गई है। सेल भेज दिया, गेल भेज दिया, भेल भेज दिया, ट्रेन भेज दिया। अच्छा, कांग्रेस के जो भी संस्थान था उस सारे चीज को बेच दिया। आपकी नजर में 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। अभी बता दे भाई, इसमें कौन सा विकास नहीं हुआ? ये कह रहे हैं भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, फला बेच दिया, डिगड़ा बेच दिया। मेरे को खरीदार का नाम तो बताओ, कितने में बेचा? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। मैं बयान देता हूँ, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा। आप बताइए मुझे उस बंदे का नाम जिसने गेल खरीदा है, बेल खरीदा है, रेलवे खरीदी है, उस बंदे का नाम भाई बता। नाम गेल किसने खरीदा? गेल किसने खरीदा? गेल किसने खरीदा? भेल किसने खरीदा? नहीं, आप अभी बेचने की बात कर रहे थे, किसने खरीदा? बेचा ना, बेचा ना, किसने खरीदा? किसने की? फैक्ट्स क्लियर हैं आपके? फैक्ट्स क्लियर हैं? किसने खरीदा? वो हमको नहीं मालूम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरा नाम रघुराम है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिम्मेदारी की। क्या आप मेरे साथ आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत दिलाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। This is Indonesia's big thumbs up for Indian EVM. Sources tell us that Indonesia is going to be adopting India's EVM expertise. These are electronic voting machines. कि ईवीएम में कमी है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच MOU से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहना सही बात है या गलत बात? नहीं, कहना तो कुछ भी सही नहीं है किसी की, क्योंकि वो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं आखिर। शाबाश बेटा। मोदी जी भी तो बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू, तो ये भी तो सही नहीं है ना। मोदी जी बोलते हैं, लोग बोलते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील ऐसे वायरल हैं जिनमें मोदी जी खुद आंख मारते हैं संसद में बैठ के, या फिर राहुल को पप्पू बोलते हैं। सोनिया गांधी को भी कुछ बोला गया है। आप उल्टा बोल रही हैं। आंख मारने वाला जो क्लिप है वो राहुल गांधी का है। हाँ तो होगा, मैंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है। कैसा? दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन इनसे बुरा तो नहीं है कोई, मुझे इतना पता है। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ये छोटी बहन है, बोल गई, सही बोल गई, क्योंकि बीजेपी से बुरा नहीं हो सकता ना। उसके आने के बाद पत्थरबाजों की नौकरी चली गई। वाह, पहली बॉल में। उसके आने के बाद बम धमाके हर एक राज्य में फट रहे थे, बंद हो गए। उसके आने के बाद हरिद्वार, जहाँ दुख में भी जाना है सुख में भी जाना है, 3 घंटे में पहुंच जाते, पहले 10-10 घंटे में पहुंचते थे। क्या बात कर रहे हैं? उसके आने के बाद अलग अलग वर्ल्ड के देशों के नेता बोलते हैं मोदी इज अ बॉस, पैर छू रहे हैं। बुद्धि तो नरेंद्र मोदी जी की खराब है ना, कह रहे हैं बैल बुद्धि है। सुप्रिया शिनेत कह रही है, जो खुद राम मंदिर नहीं गई और हनुमान मंदिर चली गई, वहाँ से जनता ने भगा दिया उसको। जो आए दिन सुधांशु त्रिवेदी से अपनी मोए मोए करा रही होती है। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोना।
बैल बुद्धि चलते ही अभिनंदन जैसा शौर्य 24 घंटे में आया। आपके जैसे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जब थे ना, तो सरबजीत की गर्दन आई थी। उस बैल बुद्धि ने ही आज कुवैत से 7 सैनिक ले आया। आप 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे। देखो भैया, ये है एक मोहम्मद आसिफ, इसने थूक थूक के शिकंजी पिला रहे हैं सारे। देखो, ये देखो मोहम्मद आसिफ। ये देखो जैन के नाम से शिकंजी चला रहे हैं। आपका मकसद है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा और एजुकेशन सिस्टम को सुधार, उसके लिए हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो उस मुद्दे को लिए और अलग लेवल पर ले जा रहे हो। है कोई गर्लफ्रेंड की मांग कर रहा है यहाँ पर, क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड चलेगी, उसके लिए न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे आत्महत्या कर लूँ। एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, तो उसने कहा कि मेरी मांग ये है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस। पारसी का पोता हिंदू, ये थोड़ा अटपटा आपको लगता है या ठीक है? किसका नाना कौन होगा, किसका परदादा कौन होगा, ये घटिया स्तर का डिबेट अमन जी आप कराई क्यों? सरकार में लेकर पहले सर्टिफिकेट लाकर दिखाए कि राहुल गांधी जी क्या, उसके बाद कोई बात होगी। 2011 अटपटा लगता है सेंसस का डेटा लेकर आए। आपको अटपटा लगता है? हाँ, तो उसी सेंसस में राहुल गांधी के दादाजी पारसी हैं, उसी सेंसस में अलग अलग चीजें, उसी के सेंसस के हिसाब से सोनिया गांधी जी जब तक यहाँ आई थी वो क्रिश्चियन थी। अब तय करके हमें बता दो भैया वो कैसे हिंदू हो गए, हम मान लेंगे। और दूसरी बात, ये कोई इतनी शर्म वाला सवाल नहीं है। दिन रात हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, अगले पिछड़ों की बात करने वाले, आज जाति पूछी जा रही है तो दर्द हो रहा है, धर्म पूछा जा रहा है तो दर्द हो रहा है। कैसे भाई, कैसे दर्द है? कोई दर्द नहीं होना चाहिए, आपको किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जब पूछते अरे अब बुरा लग रहा है जाति धर्म। अरे जिन पार्टियों की पैदाइशी जाति पे आधार पर हो वो कह रहे हैं कि नहीं मत पूछो, मत पूछो। कोई किसी का डीएनए नहीं पूछ रहा, जाति पूछ रहा है। झारखंड पे आ जाते हैं। अमन जी ये कैसे डिबेट करा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं ना, कैसी इस डिबेट करा रहे हैं लोग, बीच में बोले जा रहे हैं, ये कैसी गलत डिबेट करा रहे हैं? आपका ये जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं ना, कोई पहले सस्ते समोसे की बात करता था ना, जनता का सस्ता समोसा, जनता के लिए इतना महंगा चाय, इतना महंगा ना जाने क्या क्या, आज मलाई चाटने उधर पहुंच गए, जनता जाए भाड़ में। देखिए संजय राउत कह रहे हैं भी 10 करोड़ दिए, तो क्या वो वोटों की मशीन गिन रहे थे या उनके पास पैसे का कुछ दूरबीन है तो वही दिखा दे? ये कह रहे हैं कि भाई ईडी सीबीआई की वजह से हुआ, तो जरा वीडियो फिल्म दिखा दे कि भाई ईडी सीबीआई के कोई वॉइस कन्वर्सेशन हुआ। आपने तथ्यों की बात करी था, आज मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन में क्या लिखा है। अभी झारखंड चुनाव के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए जहां इनके पार्टी का कैंडिडेट हारा और हमने वोट इनके खिलाफ ही नहीं किया, इनके खुद के लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। और सुनिए सीपीएम वाले क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमें पीड़ा होती है कि कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं किया, कांग्रेस के किन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, ये कांग्रेस को जांच करनी चाहिए। तो भाई जिनके खुद के घर में लोग बिकाऊ हैं, जो खुद ही अपने कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाह रहे, इनके रेवंत रेड्डी ने तो कह दिया था बीआरएस वालों को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 शेड्यूल हम छोड़ देंगे। तो इनको सोचना चाहिए, हम तो साफ है, देश हित में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जो एनडीए के अलायंस में देश हित में आना चाहता है। क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो या फिर अखिलेश यादव? मैं तो न्यूट्रल ग्राउंड पे हूँ मैम, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। आई ओनली सपोर्ट द पार्टी हु इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग इन बिल्डिंग आवर नेशन, सो दैट्स व्हाट आई सपोर्ट। क्या लगता है कि बीजेपी ने या योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे यूथ के लिए कुछ किया है? आप क्या देख, लूट के लिए, यूथ के लिए क्राइम रेट्स कम हुए हैं, रेप आई थिंक रेट कम हुए हैं, जॉब्स वगैरह निकाली गई हैं, तो आई थिंक देयर वर्क हैज़ बीन डन, बट अभी देयर इज लॉन्ग वे टू गो। इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन, सो या अभी टाइम लगेगा, बट हाँ चीज़ें चल रही हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।